हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमारी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकबेथ। मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। मैकबेथ जो है वो किस तरीके से अपने लाइफ में अपने ही कुछ वीकनेसेस के कारण उसका जो डाउनफॉल हो जाता है वो आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो विद अ स्पेशल रेफरेंस टू द ट्रेजिक फ्लो इन हिज कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में मैकबेथ जो है अपने कैरेक्टर में किस तरीके से अपने ही वीकनेसेस के कारण उसका डाउनफॉल हो जाता है, वही देखने वाले हैं हम लोग आज इस आंसर में। Macbeth is one of the best known tragedies in English literature written by William Shakespeare. मैकबेथ जो है वो एक ऐसा ट्रेजेडी है जो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। वो एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है मैकबेथ के द्वारा जो लिखा गया है। मैकबेथ हु इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस प्ले। मैकबेथ जो प्ले का नाम भी मैकबेथ है, तो मैकबेथ एक कैरेक्टर भी है जो इस प्ले ट्रेजेडी का मेन कैरेक्टर है। इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो जो होता है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रेजिक हीरो क्या होता है, वो किस तरीके से मतलब मैकबेथ इसमें किस तरीके से फिट हो रहा है। A tragic hero is a noble person who has good qualities but suffers a downfall because of a weaknesses or a tragic flaw in his character. एक ट्रेजिक हीरो जो है वो एक पहले से दिखाता है कि प्ले में या ट्रेजेडी में कि वो उसका जो क्वालिटी है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो एक नोबल पर्सन है और उसकी जो मतलब वो अच्छे से काम करता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जैसे-जैसे प्ले को ट्रेजेडी को पढ़ते जाते हैं, उसमें दिखाता है कि वो अपने ही लिए गए कुछ डिसीज़न्स के कारण, कुछ वीकनेसेस उसके उसके कारण वो जो है वो उसका डाउनफॉल हो जाता है। बेसिकली यही दिखाया जाता है। मैकबेथ फिट्स दिस डेफिनेशन परफेक्टली। मैकबेथ जो है वो ये जो ट्रेजिक हीरो का जो डेफिनेशन है उसमें वो जो है मैकबेथ वो परफेक्टली फिट होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, इस प्ले की शुरुआत में मैकबेथ इज प्रेजेंटेड एज अ ब्रेव एंड लॉयल वॉरियर। मैकबेथ जो है वो एक प्रेजेंट किया जाता है एज अ ब्रेव, बहादुर और लॉयल वॉरियर के रूप में। ही इज हाईली रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन इंक्लूडिंग किंग डंकन फॉर हिज करेज एंड सक्सेस इन बैटल। वो जो है वो हाईली रिस्पेक्टेड है, मतलब उसको बहुत सम्मानित किया जाता है। हर कोई उसको उसको बहुत सम्मान की नज़रों से देखते हैं, उसे बहुत सम्मानित करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। इंक्लूडिंग किंग डंकन, इसमें किंग डंकन भी शामिल है, जो वहाँ के राजा हैं किंग डंकन। वो भी मैकबेथ को बहुत ही रिस्पेक्टफुली किसी भी काम करने के लिए उसे बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। फॉर हिज करेज एंड सक्सेस इन बैटल, वो जो युद्ध में वो अपने साहस और से जो लड़ाई करता है, उसकी जो सफलता भी होती है उसके लिए वो जो बहुत प्रशंसित है। He has been honored by the title Thane of Glamis, and soon, because of his service in war, he is awarded the title Thane of Cawdor. उसे जो ये थेन ऑफ ग्लैमिस के टाइटल से ऑनर्ड किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और जल्द ही उसका जो वॉर में जिस तरीके से उसका सर्विस है, जितना अच्छा उसका सर्विस है, उसके कारण भी उसे फिर एक और टाइटल दिया जाता है, थेन ऑफ काउडर। His noble status and reputation make him a classical hero in the eyes of audience. उसका जो ये नोबल स्टेटस है, अच्छा स्टेटस है, इज्जतदार वाला स्टेटस है और रेपुटेशन जो उसकी इज्जत है, वो उसे बनाती है एक क्लासिकल हीरो बनाती है। इन द आइज ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस की नज़रों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो जो मैकबेथ है वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, वही इसमें बोला जा रहा है कि वो उसे एक नोबल नोबल पर्सन के रूप में देखती है। However, things begin to change when Macbeth encounters the three witches. जैसे जैसे ट्रेजिडी जो है ये मैकबेथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो दिखाता है कि चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। When Macbeth encounters the three witches, तीन चुड़ैल होती हैं, थ्री विचेस, उनसे जब मैकबेथ मिलता है तो चीज़ें चेंज होने लगती हैं। द विचेस मेक अ स्ट्रेंज प्रोफेसी, वो जो चुड़ैलें हैं, विचेस हैं, वो एक विचित्र तरह की मतलब भविष्यवाणी करती हैं। दैट विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वो कहती हैं कि वो जो मैकबेथ है वो थैन ऑफ ग्लैमिस बन चुका है, थेन ऑफ कॉटर बन चुका है, अब वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, स्कॉटलैंड का जो किंग है वो बनेगा। पहले तो वो किंग डनकन है अभी, तो बोल रहा है कि उसके बाद जो है वो मैकबेथ किंग बनेगा वहाँ का। This prophecy awakens ambition in Macbeth, a strong desire to become powerful.
ये जो भविष्यवाणी की गई थी, वो मैकबेथ के मन में उसके अंदर एक एम्बिशन को जगा देती है, उसकी इच्छा को, उसके डिज़ायर को जगा देती है। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वो जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है टू बिकम पावरफुल। शक्तिशाली बनने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, जैसे कि राजा के पास जितनी शक्तियाँ होती हैं, भले ही वो एक वॉरियर है, उसके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन राजा बनने के बाद उसके पास और अधिक शक्तियाँ आ जाएँगी। और नॉर्मल सी बात है, अगर किसी को चांस मिलेगा राजा बनने का, तो वो ऑब्वियसली छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे वो अच्छी चीज़ों के द्वारा हो या बुरे कर्मों के द्वारा। This ambition is his tragic flaw. In literature, a tragic flaw in Macbeth is known as hamartia, a personal weakness that leads to the hero's downfall. ये जो एम्बिशन है उसका जो ट्रेजिक फ्लो जो कर रहा है उस हीरो का जो थिंकिंग जो वो सोच रहा है, उसकी जो एम्बिशन है, डिज़ायर है, जो फ्लो कर रही हैं, वो लिटरेचर में इसे फ्लो को हेमर्शिया के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है? एक पर्सनल वीकनेस, एक व्यक्तिगत अपना वीकनेस, कमजोरी होता है, दैट लीड्स टू द हीरोज डाउनफॉल, जो उसके ही कैरेक्टर के पतन का ही कारण बनता है। वंस ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट बिकमिंग किंग, he cannot stop, he becomes obsessed with the idea। एक बार एक समय के बाद वो जो है वो थिंकिंग करने लगता है, सोचने लगता है उस राजा बनने के बारे में, कि वो राजा बन जाएगा तो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब के बारे में वो सोचने लगता है। उसके बाद फिर वो रुकता नहीं है, ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया। और वो लोग जो आइडिया रहता है किंग बनने का, उसके साथ वो ऑब्सेस्ड कर जाता है, उससे वो मानने लगता है, मतलब वो सोचने लगता है बहुत ज़्यादा उसके बारे में। एट फर्स्ट मैकबेथ स्ट्रगल्स विथ हिज थॉट्स। मैकबेथ जो है वो संघर्ष करता है अपने सोच के साथ। जैसे वो पहले एक अच्छा पर्सन था, तो एक अच्छे व्यक्ति कभी भी तुरंत बुरे कर्मों को नहीं करते, वो धीरे धीरे वो करना चालू करते हैं। तो वो भी उसके मन में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो ये काम को करे या ना करे, डंकन को वो मारे या ना मारे, इस तरीके से वो सोच रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके मन में। ही नोज दैट मर्डरिंग किंग डंकन वुड बी रॉन्ग। वो जानता है कि राजा जो है वहाँ के डंकन, उनको मारना गलत होगा। He is aware that Duncan is a good and fair ruler, even he trusts Macbeth a lot। वो इससे भी मतलब वो ये भी पता है उसको कि डंकन जो है वो वहाँ के एक बहुत ही अच्छे और न्यायप्रिय रूलर हैं, जो वहाँ के जो शासन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ के शासन को संभाले हुए हैं। इवन ही ट्रस्ट मैकबेथ अलॉट, और वो मैकबेथ को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। बट इवन But even encouraged and manipulated by his wife, Lady Macbeth, he finally decides to commit the terrible crime। लेकिन इन सब इतना सोचने के बावजूद उसकी वाइफ जो है लेडी मैकबेथ, वो उसे इनकरेज करती है, मैनिपुलेट करती है। क्या करने के लिए? कि उसको राजा किंग को मारने के लिए, सॉरी किंग डंकन को मारने के लिए, जिससे उसके मारने के बाद जो सारे पावर हैं वो सारे मैकबेथ के पास आ जाएंगे, और वहाँ की जो महारानी है वो लेडी मैकबेथ बन जाएंगी। ही फाइनली डिसाइड्स टू कमिट द टेरिबल क्राइम। और वो इतने कुछ होने के बाद वो मतलब डिसाइड करता है कि वो जो ये क्राइम है, भयानक जो क्राइम है डंकन को मारने का, वो करेगा। ही किल्स डंकन इन हिज स्लीप एंड बिकम्स किंग। वह जो है वो डंकन को मार देता है। कब मार देता है? जब वो अपनी नींद में सोया हुआ रहता है, मैकबेथ के घर में ही वो आता है डिनर करने के लिए, और उसी समय वो जब वो सो जाता है, तो वो जाकर के उस वक्त मैकबेथ उसे मार डालता है, एंड वो उसके बाद किंग बन जाता है। आफ्टर दिस फर्स्ट क्राइम, इस क्राइम को करने के बाद, ही कीप्स किलिंग मोर पीपल टू प्रोटेक्ट हिज पोजिशन, लाइक हिज फ्रेंड बैंको एंड द मैकडफ्स फैमिली। और ये राजा डंकन को मारने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठता है कि चलो वो राजा बन गया तो अब शांत है या फिर रूल कर रहा है वहाँ पे। ऐसा वो कुछ नहीं करता, वो रूल तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी लोगों को मारता है, क्योंकि वो उसके घर में जब उसका डेथ हुआ था, तो वो सस्पेक्ट के तौर पे उसके सामने आ जाता है। ऑब्वियसली उसके घर में अगर वो कोई मतलब किसी के घर में अगर कोई मरेगा, तो नॉर्मल सी बात है, लोग तो सस्पेक्ट करेंगे ही, डाउट तो करेंगे ही। तो उसी तरह वो मतलब सस्पेक्ट में था कि शायद उसने ही मारा हो। तो वो अपने पोजीशन को बचाने के लिए उसने अपने एक फ्रेंड बैंको को भी मार डाला, एंड द मैकडफ फैमिली, और मैकडफ का एक परिवार था वहाँ पे, उसे भी वो मार डाला वहाँ पे, उसकी भी मर्डर कर दिया गया। एज द प्ले कंटिन्यू, जैसे कि प्ले कंटिन्यू था वहाँ पे, मतलब प्ले चल रहा है, मैकबेथ बिकम्स मोर आइसोलेटेड। मैकबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते जा रहा था, मतलब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इस तरीके से। ही लॉसेस द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल एंड द लव ऑफ हिज वाइफ। वो जो खो दिया था सपोर्ट अपने लोगों का, जो लोग उस समय पहले उसकी तारीफ करते थे, उसको सम्मान देते थे, वो सब वो धीरे धीरे खोता जा रहा था। और वो मतलब कुछ समय के बाद वो अपनी वाइफ का प्यार जो है वो भी खो देता है। लेडी मैकबेथ, अनएबल टू बेयर द गिल्ट ऑफ देयर क्राइम्स,
गज मैड एंड डाइस। उस वो जो उनकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, वो उस गिल्ट को बर्दाश्त करने में असमर्थ हो जाती हैं, जो वो राजा डंकन के साथ जो की हैं, उस क्राइम को वो सहन नहीं कर पाती है, और वो उस घटना को सोचते-सोचते पागल हो जाती हैं, और फिर एक समय के बाद वो मर जाती हैं। He feels empty inside and sees life as meaningless. His famous lines are, "Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing." कुछ समय के बाद जब उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो वो सोचता है कि मतलब वो अंदर से बहुत ही अलोन फ़ील करता है। कभी-कभी हम लोग भी मतलब अपने फैमिली के बीच होते हुए भी हम लोग को अकेलापन महसूस करते हैं, उसी तरीके से वो तो क्राइम किया हुआ था, और उसकी वाइफ भी अब नहीं थी, लोग भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इतनी चीज़ों के होने के बाद वो कोई भी इंसान तो इनसाइड से एम्प्टी फ़ील करेगा ही। तो वो बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, और उसको जो अपनी ज़िंदगी थी वो मीनिंगलेस लग रही थी, अर्थहीन लग रही थी। उ उस समय वो जो एक लाइन कहता है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। जिंदगी जो है वो मीनिंगलेस है। वो एक लाइफ अपनी जिंदगी को एक टेल कहानी के साथ कंपेयर करता है, जो फुल ऑफ साउंड है, जो जिसकी साउंड जो है वो बहुत लाउड होती है, बहुत डरावना भी होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें रियलिटी में, बस वो सब मीनिंगलेस होता है। इन द फाइनल सीन यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, एट द एंड ऑफ द प्ले मैकबेथ इज किल्ड इन बैटल बाय मैकडफ। मैकडफ के जो वहाँ पे मैकडफ की फैमिली को वो मार डाला था, वही मैकडफ के द्वारा इस मैकबेथ को मारा जाता है एक युद्ध में, लड़ाई में। द मैन हुज फैमिली ही हैड मर्डर्ड, मैकडफ का परिवार जिसे उसने मार दिया था मैकबेथ ने। इवन दो मैकबेथ डाइज ब्रेवली, इसके बावजूद भी मैकबेथ जो है वो ब्रेवली मतलब बहादुरता के साथ मरता है। ही इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बोथ एज अ किंग एंड एज अ मैन। वो मैकबेथ जो है वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, एज अ किंग के रूप में भी और एक मैन के रूप में भी। किंग के रूप में अगर वो मार दिया गया है तो वो किंग रहा नहीं, और एज अ मैन कह सकते हैं जब वो लॉयल्टी को अपना खो दिया, राजा को मार करके, अपने फ्रेंड को मार करके, तभी वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं बचा था। सो इस दोनों के रूप में ही वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हिज डाउनफॉल इज नॉट caused बाय आउटसाइड फोर्सेस ओनली, बट बाय हिज ओन एक्शंस एंड डिसीजंस। उसका जो पतन हुआ वो सिर्फ बाहरी फोर्सेस, बाहरी शक्तियों के द्वारा नहीं हुआ था, कि बाहरी लोग आकर के या उसे मार दिए। ये उसके खुद के कार्य थे, खुद के डिसीजन थे, जो उसने डिसीजन लिया किंग को मारने का। उसने जो डिसीजन लिया था बैंकों को, मैकडफ की फैमिली को मारने का और राजा बनने का, ये सभी कर्मों के द्वारा उसका जो ये डाउनफॉल हुआ था ना। हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। Macbeth is a classic tragic hero because he starts as a novel man with great qualities but is brought down by a serious flaw in his character. मैकबेथ जो है एक क्लासिक ट्रेजिक हीरो है, क्योंकि उसका जो कहानी स्टार्ट होती है, वो शुरू होता है उसका एक अच्छी क्वालिटीज से, वो एक नोबल पर्सन था उस चीज़ों से। लेकिन उसका जो ब्राउट डाउन, उसका जो फॉल होता है, वो एक बहुत ही सीरियस फ्लो से होता है इन हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में। जैसा वो डिसीजन लेता है, उसके कर्मों के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। हिज एम्बिशन हिज एम्बिशंस, उसका जो डिज़ायर्स था, एम्बिशंस था, वंस और स्ट्रेंथ, एक समय में वो उसकी ताकत हुआ करती थी, जो वो वहाँ का कॉर्डर का थेन बना था, ग्लैमिस का थेन बना था, ये सब उसकी पावर थी। बट बिकम्स अ वीकनेस दैट लीड्स टू मर्डर, गिल्ट, मैडनेस एंड डेथ। लेकिन वही जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस बन गई थी, और जो लीड कर रही थी मर्डर करने के लिए, उसको गिल्टी फील करवा रही थी, मैडनेस, उसकी उसके उस सारे कर्मों की वजह से, जो उसकी वाइफ भी उसके साथ थी, उसकी वाइफ भी पागल हो गई थी, और धीरे धीरे वो भी पागल की तरह होते जा रहा था उसको, एंड डेथ, इस सभी चीज़ों को लीड कर रही थी उसकी वीकनेस। शेक्सपियर shows us that when ambition becomes, शेक्सपियर इसके थ्रू दिखाते हैं हम लोगों की, कि जब एम्बिशन जो है, हमारा डिज़ायर जो है, becomes uncontrolled and is not guided by morality, it can destroy even the great man. यहाँ शेक्सपियर हम लोगों को दिखा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति होता है अपने एम्बिशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जब वो अनकंट्रोल हो जाता है, और वो नैतिक रूप से मोरालिटी के द्वारा गाइड नहीं किया जा सकता, उसे कोई समझा नहीं सकता, मतलब वो मूर्ख टाइप से बिहेव करने लगता है, जैसे मैकबेथ कर रहा था। तो उस समय जो एक महान व्यक्ति भी होता है ना, उसका भी फॉल डाउन हो जाता है। उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और एक व्यक्ति जब गलत डिसीजन लेता है, तो उसके डिसीजंस, उसके जो एक्शंस हैं, उसका भी गलत इम्पैक्ट ही पड़ेगा। सो वही दिखाया गया है इस पोएम में। इसका एंड हो रहा है यहाँ पे, खत्म, ये लास्ट था।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।